गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, डैट इज़ द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसमें ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होती है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। एक ट्रायंगल जो होती है 3 साइड से फॉर्मेशन होती है, जो मीन्स एक 3 साइड से क्लोज्ड फिगर होता है। तो इसमें 3 साइड्स हैं, इसी प्रकार से हमारे पास 3 वर्टिसेस भी हैं। वर्टिसेस मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट्स, मीन्स एक कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारा ए, सेकंड कॉर्नर पॉइंट हो गया हमारा बी, थर्ड पॉइंट हो गया हमारा कॉर्नर सी। ठीक है, तो इसके साथ हम ये कहेंगे कि हमारे वर्टिसेस क्या हैं, डैट इज ए, बी और सी। 3 साइड से फॉर्मेशन होती है इसकी, तो हम इसकी साइड्स भी जान लेते हैं। साइड्स की अगर हम बात करें यहाँ पर एक तो साइड हो जाएगी हमारी ए बी साइड, एक साइड हो जाएगी हमारी बी सी साइड और एक साइड हो जाएगी हमारी ए सी साइड। ठीक है, तो यहाँ से इसकी साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी साइड्स क्या हो जाती है हमारे पास, एक तो ए बी हो जाती है और एक बी सी हो जाती है और एक ए सी हो जाती है। और साइड्स के लिए आप लोग इस प्रकार से इसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। क्यों? लाइन सेगमेंट्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके साथ हमें साइड्स भी पता चल चुका है, वर्टिसेस भी पता चल चुका है। एक लास्ट चीज़ रह गई है ट्रायंगल्स में जो मेन हमारे लिए, डैट इज़ एंगल। ठीक है, ट्रायंगल में है जो हमारे पास 3 एंगल होते हैं। तो 3 एंगल्स की हम बात कर लेते हुए, कौन कौन से एंगल होते हैं। फर्स्ट वन इज एंगल ए, सेकंड वन इज एंगल बी एंड द लास्ट वन इज एंगल सी। सो हमारे पास 3 एंगल कौन से हो जाते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इस प्रकार से हमारे पास 3 एंगल हो जाते हैं। एंगल ए को हम जो है और किस नाम से लिख सकते हैं, एंगल ए को डैट इज एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो ए है हमारा, ये मिड में होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम एंगल बी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंगल बी को रिप्रेजेंटेशन के लिए एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। और इसी प्रकार से हम इसके जो अपोजिट कर सकते हैं, मीन्स एंगल सी बी ए। ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एंगल जो बी है हमारा, जिस एंगल को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वो एंगल जो है या फिर वो पॉइंट जो है वो आप लोगों का मिड में रहना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग एंगल सी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, डैट इज़ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में मीडियंस क्या होती है और कितनी होती हैं। फिर अभी तक हमने जान लिया है वर्टिसेस 3 हैं, साइड्स 3 हैं, एंगल्स भी 3 ही होते हैं और इसी प्रकार से ट्रायंगल में मीडियंस भी 3 ही होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगेन ए बी सी। यहाँ से आप लोगों को करना क्या है, ए से जो बी सी का मिड पॉइंट जो होगा, लगभग हम मान लेते हैं यहाँ पर होगा, बी सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया है। अब ए से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे और इसको मीट करा देंगे, इसको मिला देंगे, इसको ज्वाइन करा देंगे, इसको हम डी मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी वर्टिसेस से उसके सामने वाली साइड्स का मिड पॉइंट जो होगा उसको लाइन ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन हमारी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। यानी एडी क्या हो जाती है हमारी, मीडियन हो जाती है। ठीक है, मीन्स मिड पॉइंट को ज्वाइन कराना है। इसी प्रकार से आप लोग देखना चाहो, अगर मैं ए बी सी ये ट्रायंगल है हमारी, बी सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया है ये डी,
ए बी का मिड पॉइंट हमने मान लिया है ई, ए सी का मिड पॉइंट हमने मान लिया है एफ। इस प्रकार से इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कराएंगे ये जो हमारे AD और इसके बाद BF और इसके बाद यहाँ से CE, ये जो तीन है हमारे, ये क्या कहलाएंगे? मीडियंस कहलाएंगे। मीन्स ध्यान ये रखना है, यहाँ से वर्टिसेस से सामने वाले साइड्स का मिड पॉइंट ज्वाइन कराना है। उसको ज्वाइन कराने के बाद जो लाइन मिल रही है हमें, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल लगभग आप लोगों को सिमिलर लगेगा, किसके जैसा? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल का, लेकिन हल्का सा फर्क है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ से ABC में मीडियंस में क्या होता है? वहाँ से हमें मिड पॉइंट ज्वाइन कराना होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रा कराना होता है। मीन्स एक वर्टिस से उसके सामने वाले साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कराना है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करना है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, लगभग ये हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री का एंगल। इस प्रकार से ये जो AD जो बना है हमारा, इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से हमें क्या ज्वाइन कराना होता है? परपेंडिकुलर मिलाना होता है, और वहाँ पर मीडियन के केस में वहाँ पर आप लोगों को मिड पॉइंट को ज्वाइन कराना होता है सामने वाले वर्टिसेस से। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें एल्टीट्यूड भी हमारी ट्रायंगल में 3 ही होते हैं। मीन्स इसी प्रकार से आप परपेंडिकुलर ड्रा करा सकते हो सामने वाली साइड्स पर AC पर, और इसी प्रकार से आप लोग परपेंडिकुलर ड्रा करा सकते हो सामने वाली साइड पर AB पर। ठीक है, इस प्रकार से ये 3 ही हमारे क्या हो जाते हैं? परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? 3 हमारे क्या है? एल्टीट्यूड है। आप लोगों को लगभग सिमिलर लग रहा होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर लगभग आप लोगों की साइड्स की जो लेंथ है हमने अभी तक इक्वल सी ही लेकर के चली है। लेकिन अगर हम एक ट्रायंगल की ऐसे बात करें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दैट इज ABC। इस ट्रायंगल में हम अगर बात करते हैं किसकी? एल्टीट्यूड और मीडियन की। हम सबसे पहले हम चलो बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कराना है, तो हम A से क्या कर देंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? AD मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ से AD हो जाता है हमारा एल्टीट्यूड। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? मीडियन की, तो मीडियन के केस में हमें क्या लेना होता है? मीडियन के केस में हमें मिड पॉइंट की हम बात करते हैं। तो अगर हम BC का मिड पॉइंट अगर हम बात करें, BC का मिड पॉइंट वो लगभग कहाँ हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और अब इन दोनों को हम ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो ये जो AE जो हमारा बना है वो क्या हो जाता है? हमारा मीडियन हो जाता है। ये क्या है? हमारा मीडियन। और AD क्या था? एल्टीट्यूड। ठीक है, इस प्रकार से हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेट इज एक्सरसाइज 6.1। इस सब को करने के बाद आप लोगों को, अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हो अच्छी तरीके से कि मीडियंस क्या होती है, एल्टीट्यूड्स क्या होती हैं, तो आप लोगों को एक्सरसाइज में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग ईजिली उस एक्सरसाइज को कर पाओगे।